अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि नंद बाबा के यहाँ तो बच्चा पैदा हुआ है, सूतक लगा हुआ है, तो ब्राह्मण कैसे गए, ब्राह्मणों ने कैसे पूजा करा, तो ब्राह्मणों ने वहाँ पर बधाई कैसे ली। तो देखो शास्त्र कहता है पुत्र बच्चा जनने का जो सूतक लगता है नालक छेदन के बाद लगता है, और इसका वैज्ञानिक कारण यही है कि नालक छेदन के बाद ही तो फिर बैक्टीरिया आदि संक्रमित करने की संभावना बढ़ जाती है, इसीलिए तभी से। और मरने का सूतक लगता है कपाल क्रिया के बाद। प्रेम से कहिए श्री राधे। जब कपाल क्रिया हो जाती है तब मरने का सूतक लगता है पूर्ण रूप से। जब व्यक्ति मरता है ना तो प्राण कितने होते हैं हमारे अंदर? एक प्राण थोड़ा ही होता है, 10 प्राण होते हैं, 5 महाप्राण होते हैं, 5 उप प्राण होते हैं। इन सब के नाम है और सब शास्त्रों में इन सब की परिभाषाएं भी बताई गई है कि किस प्राण का क्या काम है, क्या इसकी गति है। तो जब व्यक्ति मरता है तो 9 प्राण निकल जाते हैं, एक प्राण रह जाता है, उसका नाम है धनंजय नामक प्राण। और वो इतना मंद होता है कि कई बार डॉक्टरों की मशीन में भी नहीं आता। शास्त्र तो कहता है कपाल क्रिया से पहले तो मरा ही नहीं। तो यहाँ पर आज का विज्ञान भी फेल हो रहा है, जो सर्टिफिकेट बना के दे देता है उसके बाद भी व्यक्ति जीवित रहता है। तो यहाँ पर हमारे शास्त्र का प्रभाव देखो, हमारे शास्त्रों का बल देखो। वो कहता है कपाल क्रिया के बाद वो प्राण निकलता है, और वो प्राण इतना मंद होता है कि कई बार वो मशीनों में नहीं आ पाता, इसलिए मृत घोषित कर दिया जाता है। अब जब कपाल क्रिया हो गई, सिर ही फूट गया, अब थोड़ा ही बचेगा कोई भी। और जब शव पूरा जल गया, अब स्वाभाविक है तब पूर्ण रूप से सूतक का प्रावधान माना गया है। तो यहाँ पर नालक छेदन नहीं हुआ, जात कर्म संस्कार किया है। जात कर्म संस्कार किसे बोलते हैं? जब बच्चा पैदा होता है और नालक छेदन से पूर्व जो ब्राह्मण आदि को बुलाकर कर्म किया जाता है उसको क्या कहते हैं? जात कर्म संस्कार। और इस समय ब्राह्मणों को दिया गया दान अनंत गुना बढ़कर देने वाले को प्राप्त होता है, उसका फल बहुत बड़ा फल बताया गया है। प्रेम से कहिए श्री राधे।